Hello friends. So today we are going to discuss the current affairs of 16th and the 17th March. So before going further, I just want to make a correction. Actually, that in this water treaty was signed by the Prime Minister Jawaharlal Nehru. It was not Indira Gandhi. Actually, it was just a slip of tongue. So sorry for that, and I just want to correct it that it was Prime Minister Jawaharlal Nehru and Ayub Khan. Okay, so let's just start. So our first news is the Insurance Amendment Bill 2021. Okay, it seeks to increase the FDI limit to 74% in the domestic इंश्योरेंस कंपनीज, बट द प्रेजेंट लिमिट FDI लिमिट इज़ 49%. तो जो अमेंडमेंट बिल जो गवर्नमेंट ने जो पास किया है उसमें क्या है कि जो FDI की लिमिट है, FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको जो है वो 74% तक जो है वो करने की सोच रहे हैं. अभी हुआ नहीं है. ये बिल जब एक्ट बनेगा तो इसका मतलब ये जो है ये परमानेंट प्रोविज़न बन जाएगा. अभी सिर्फ बिल पास किया, बस ऐसा सोच रहे हैं कि इसको 74% जो है तक वो कर देंगे. बट जो प्रेजेंट जो FDI लिमिट है वो 49% है. जब ये 74% हो जाएगा तो मैं इसको कवर कर दूंगी और उसके बाद आपको 74% को टिक करना है. लेकिन जो प्रेजेंट है वो 49% ही है. प्लीज़ थोड़ा इसे ध्यान में रखिएगा. एक्चुअली स्टूडेंट्स ना कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अमेंडमेंट बिल आया था उसमें 74% करने की बात की गई है. यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं है. प्रेजेंट इज़ 49%. जब हो जाएगा, जब एक्ट बनेगा तब 74% होगा. ठीक है, इसको ध्यान में रखना. ओके, सो नेक्स्ट इज़ ICDS, that is the Integrated Child Development Scheme Department organizes the workshop on the पोषण अभियान. ठीक है, इसमें क्या है कि जो ICDS है इनका जो डिपार्टमेंट है वो पोषण अभियान का जो है वर्कशॉप जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करेंगे, कश्मीर के बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, इसे याद रखिएगा. जो वर्कशॉप है वो कहाँ पे होगी, बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में. और पोषण अभियान अब हमें जो है वो देखना है कि ये स्कीम जो है ये किससे रिलेटेड है. ओके, सो इट इज़ अ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन. ठीक है, इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट. थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये जो मिशन है किसने लॉन्च किया है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट ऑन 8 मार्च 2018. ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नहीं किया है. कन्फ्यूजन यहाँ पे रहता है, इसको याद रखना कि ये वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उस मिनिस्ट्री ने किया हुआ है. तो नेक्स्ट क्या है, इसका एम क्या है कि टू रिड्यूस द स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया एंड वेस्टिंग बाय 2%, 2%, 3% एंड 2% पर एनम रिस्पेक्टिवली. थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ये जो परसेंटेज है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन और वेस्टिंग इनको 2% तक कम करना है. और जो है एनीमिया उसको 3% तक. हर साल 2% हमने कम करना है. ठीक है, हर साल जब हम थोड़ा थोड़ा कम करेंगे तो बाय 2022 तक हमें क्या करना है, जो हमारी स्टंटिंग है उसको 25% तक लाना है. तो आई होप आपको स्टंटिंग ये सब वगैरह पता हो. स्टंटिंग मतलब कि लो हाइट फॉर एज, मतलब आपकी सपोज करो जो एज है उसके मुताबिक आपकी जो हाइट है वो कम है. अंडर न्यूट्रिशन मतलब आपको न्यूट्रिशियस फूड जो है वो प्रोवाइड नहीं हो रहा है. अनीमिया हो गया कि हमारे शरीर में खून की कमी होना. और वेस्टिंग हो गया कि जो है लो वेट फॉर हाइट, मतलब जितनी हमारी हाइट है उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा वेट है वो कम है. ठीक है, उसको वेस्टिंग बोलते हैं. तो इसके टारगेट्स जो हैं वो याद रखिएगा. और जो इंपॉर्टेंट टारगेट है उसमें से ये जो टारगेट है कि ये टू ब्रिंग डाउन द स्टंटिंग फ्रॉम 38.4% टू 25% बाई 2022. ये 2022 है, 2024 नहीं है, ना ही 2030 है. तो प्लीज़ रिमेंबर इट. ओके, सो द नेक्स्ट इज अटल इनोवेशन मिशन पार्टनर्स विद द एस्टर DM हेल्थ केयर. ठीक है, एग्जाम में क्या होता है, कभी भी रिलेटेड चीज़ नहीं पूछ लेंगे आपको कि बताओ कि अटल इनोवेशन मिशन ने जो है वो किसके साथ पार्टिसिपेट किया, मतलब पार्टनरशिप उसने किसके साथ की. ऐसा कुछ भी नहीं पूछते हैं एग्जाम्स में. आपने भी एग्जाम्स अगर थोड़े बहुत दिए होंगे तो आपको भी पता होगा. सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि किसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट्स पढ़ लेगा ठीक है उन्होंने एस्टर DM हेल्थ केयर के साथ जो है वो पार्टनरशिप कर दी. लेकिन कोई भी जो है अटल इनोवेशन मिशन को बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो इस मिशन के बारे में थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ के जाएंगे. ठीक है, तो हमें पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी होती है. ये भी हमने पढ़ना है कि किसके साथ पार्टनरशिप की है और ये मिशन जो है वो क्या किसके लिए है. ठीक है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं. इसमें क्या है कि टू सपोर्ट द इनोवेटिव मिशन एंड द एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव्स टू चेंज एंड इम्प्रूव द हेल्थ केयर. मतलब हेल्थ केयर के लिए हमें क्या करना है, ये जो पार्टनरशिप की है वो क्यों की है, ताकि हम इनोवेटिव मिशंस और एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव्स ले सकें हेल्थ केयर सेक्टर में. ठीक है, पार्टनरशिप का मतलब ये है. लेकिन जो अटल इनोवेशन मिशन है उसका एम क्या है कि इनोवेशन जो है वो फॉस्टर करना हमारे जो है पूरे कंट्री में, ताकि हर कोई मतलब
हर कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा अगर कोई एंटरप्रेन्योर जिसके पास एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं वो जो है आके जो है वो बताए कि भाई हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा मतलब बहुत सारे जो IIT के स्टूडेंट्स होते हैं वो नई नई टेक्नोलॉजीज़ को है वो डेवलप करते हैं, इसी को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं कि आप कुछ नया इनोवेट कर रहे हो जिससे सोसाइटी को जो है वो हेल्प हो रही है। तो इसका एम यही है कि हम जो इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को जो है वो हमारी कंट्री में क्या करें, ज़्यादा ज़्यादा जो है उसको प्रमोट करें, ठीक है। और इसको लॉन्च किसने किया था? बाय द नीति आयोग। इसको याद रखना, इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया था, इसके लिए कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च जो है वो नहीं किया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ भवानी देवी क्वालिफाइज फॉर ओलंपिक्स। अभी ये रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि जो भवानी देवी है वो कौन से स्पोर्ट्स से जो है वो एसोसिएटेड है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। कल ही बताया था, होप आपको याद हो, इससे क्या होगा आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इज गवर्नमेंट टू सेटअप द विंटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट इन गुलमर्ग। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द जितने भी JN के जो भी एग्जाम्स हैं, ठीक है। तो इसको किसने अनाउंस किया? अब थोड़ा सा इसको लिंक करके पढ़ते हैं। देखो, विंटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है तो ऑब्वियसली ये कुछ जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इट वॉज अनाउंस्ड बाय द यूथ अफेयर्स एंड द स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी, ओके। सो MOU किस और हाँ, स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड MOU साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड द मालदीव्स। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। कहाँ पे सेटअप होगी? गुलमर्ग में। और किसके अंडर कौन सी मिनिस्ट्री करेगी? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ओके। सो नेक्स्ट इज चेमनचेरी कुन्ही रमन नायर पासिस अवे। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं? क्योंकि हमारा टॉपिक है आई थिंक कल्चर एंड लैंग्वेज। ये आई थिंक सिलेबस का पार्ट है, आइदर अकाउंटेंट असिस्टेंट्स और सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, इन्हीं में से किसी एक सिलेबस का ये पार्ट है। तो उस पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? हमें बायोग्राफी नहीं देखनी है कि ये कहाँ पे पैदा हुए थे, कौन सी स्टेट के हैं। हमें सिर्फ याद रखना है ये कौन से पर्टिकुलर जो है आर्ट फॉर्म से रिलेटेड है, इस तरीके से हमें पढ़ना है। तो ये कथकली के जो है वो आर्टिस्ट थे और कहाँ से बिलोंग करते थे? केरला से। और दूसरा, इनको जो है वो पद्मश्री 2017 में जो है वो मिला था, क्योंकि अवार्ड्स भी आई थिंक आई हैव सीन इट समवेयर इन द सिलेबस। सो इन दो चीज़ों की वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ द NCT ऑफ दिल्ली बिल 2021 इंट्रोड्यूस्ड। अगेन दिस इज़ अ बिल एंड नॉट एन एक्ट। जब तक कोई भी बिल एक्ट नहीं बन जाता तब तक हमें उसको इतना फोकस करके नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा एक आइडिया रखना है कि उस बिल में ऐसी ऐसी बात हुई थी। अगर आप कर सकते हो तो मोस्ट वेल एंड गुड। लेकिन जब ये एक्ट बनेगा कि तब जो चीज़ें हैं, जो बिल हैं, वो तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि बिल जो है मे बी जब तक ये एक्ट बने इसके कुछ प्रोविजंस जो हैं वो चेंज हो जाए। तो फिर इससे क्या होगा, आपके एग्ज़ाम में जो है जो एग्जामिनर्स होते हैं वो भी यही देखते हैं कि कोई प्रूफ, मतलब एक सॉलिड चीज़ जो एग्जिस्ट करती है, मतलब ये नहीं कि बाद में जाके वो चीज़ चेंज हो जाए। तो इसलिए बिल्स को जो है वो हम रिलेटिवली कम स्टडी करते हैं, हम ज़्यादा फोकस करते हैं एक्ट पे। थोड़े से बिल के फीचर्स देख लेते हैं और ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जब ये एक्ट बन जाएगा देन आई विल कवर इट कॉम्प्रिहेंसिवली, ओके। सो इसके प्रोविजंस क्या हैं कि जो दिल्ली गवर्नमेंट मीन्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द NCT ऑफ द दिल्ली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 239। तो यहाँ पे क्या है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट, अगर हम बोलेंगे दिल्ली गवर्नमेंट, तो दिल्ली गवर्नमेंट का मतलब है कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। हम यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे दी गई है? लेफ्टिनेंट गवर्नर को। तो और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो कौन अपॉइंट करता है? बाय द प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, जैसे जम्मू कश्मीर का भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए आपको पूछ लें कि कौन अपॉइंट करता है, किसके पास अथॉरिटी है, तो वो अथॉरिटी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, ओके। नाउ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ओपिनियन रिक्वायर्ड बिफोर एनी एग्जीक्यूटिव डिसीजन टेकन बाय द मिनिस्टर्स। अब कोई भी एग्जीक्यूटिव जो डिसीजन जो है वो लेंगे, ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेगी तो किसका ओपिनियन हमें लेना होगा? सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का, ठीक है। तो इसको याद रखना कि दो की प्रोविजंस थे तो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट जो है, जब ये एक्ट बनेगा मैंने आपको बोल दिया, मैं इसको तब अच्छे से कवर करवाऊंगी। नेक्स्ट इज लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड द पुलिस आर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। जो दिल्ली है वहाँ की जो लैंड और पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, ठीक है, यूजुअली क्या होता है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। लेकिन जो है दिल्ली के केस में ये तीनों चीज़ों पे डिसीजंस कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। आपने मुझे बताना है जम्मू कश्मीर में ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो जिन पे जो डिसीजन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, यहाँ की गवर्नमेंट नहीं ले सकती, ठीक है। वो दो प्रोविजंस हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है,
ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज देव हालैंड एज द सेक्रेटरी ऑफ द इंफीरियर। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि ये फर्स्ट ऐसे नेटिव अमेरिकन हैं टू लीड अ कैबिनेट एजेंसी। यूजुअली यहाँ पे बात क्या चल रही है आजकल कि जो बाइडन हैं वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो इंचार्ज हैं, वो इंडियन अमेरिकन्स जो है उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक यूनिक चीज़ क्या थी, वो नेटिव अमेरिकन को जो पहली एक ऐसी जो है एजेंसी में वो लीड कर रही हैं, कैबिनेट एजेंसी जो है वो लीड कर रही हैं, ठीक है। और वो क्या है, सेक्रेटरी ऑफ इंफीरियर। बस इसको इतना सा याद रखना आपने, ठीक है। नेक्स्ट इज 11th एडिशन ऑफ द इंडियन केमिस्ट्री 2021 इनाग्रेटेड, ठीक है। अब 11th एडिशन है ये इंडियन, ये इट इज़ अ शॉर्ट फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। अभी 2021 में ये इनाग्रेट किया गया था। मैंने आपको बोला थीम्स इंपॉर्टेंट होती हैं, थीम्स को अच्छे से पढ़ें। जैसे कि इसकी थीम क्या है, इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द केमिकल्स एंड द पेट्रोकेमिकल्स। इसको किसने इनाग्रेट किया था, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड द पेट्रोकेमिकल्स। ये सिंपल है, ये आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा। वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपोजिट इवेंट्स ऑफ द केमिकल्स इन द एशिया पैसिफिक रीजन। अब आपको ये याद रखना है कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट था पूरे एशिया पैसिफिक रीजन का, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट एशिया नहीं है, दिस इज एशिया पैसिफिक, ओके। चलो, नेक्स्ट इज 75% रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर जॉब्स, ठीक है। ओके, द स्टेट्स हैविंग सच सिमिलर रिजर्वेशन, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ मैक्सिमम स्टेट्स, मतलब यूपी की बात कर ले, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में जो है वो रिजर्वेशन रखी गई होती है प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के लिए या उनके लोकल्स के लिए जो है जॉब्स के लिए। लेकिन जो रिसेंटली जो बिल है वो किसने पास किया है, हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एज सच ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो ये है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जो है अपने लोकल्स के लिए जॉब की रिजर्वेशन कर सके। तो ऐसा नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन जो है वो नहीं है। ये पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो पार्लियामेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। स्टिल जो है स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करती हैं रिजर्वेशन अपने लोकलाइट्स को, ठीक है। तो आपने याद रखना है जो आर्टिकल 16 है वो क्या बोलता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द सिटीजन्स इन द मैटर रिलेटेड टू द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका क्या मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट कोई भी होगी, हमें किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं करना है, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। सिर्फ इसके अंदर कुछ क्लॉजेज आ जाती हैं, जैसे इसमें 16(3) क्लॉज क्या बोलता है कि ओनली पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉ ऑन दिस। सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है, अगर वो चाहे तो जो है किसी स्टेट के रेजिडेंट्स के लिए, लोकलाइट्स के लिए प्रोविजन जो है वो ये इंक्लूड कर सकती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, इसे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बिल फॉर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। अब यहाँ पे जो है अगेन दिस इज अ बिल, दिस इज नॉट एन एक्ट। इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसमें क्या बात हुई है। जब ये एक्ट बनेगा अगेन हम इसको दोबारा से कवर करेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट हैज़ पास द बिल, इट प्रोवाइड्स फॉर एन, हाँ पार्लियामेंट ने बिल पास किया है, सिर्फ बिल पास हुआ है। बिल जो है वो एक्ट कब बनता है, जब उसको प्रेसिडेंट जो है वो अपनी एक्सेंट दे देता है। जब प्रेसिडेंट एक्सेंट दे देंगे तो वो एक्ट बन जाएगा, तो वो जो है एक पूरा जो है वो कानून बन जाएगा। फिर उसी के हिसाब से जो है चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या बात की गई है, इट प्रोवाइड्स फॉर एन आउटर लिमिट ऑफ 24 वीक फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। सपोज करो अगर कोई किसी को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर वो चाहे कि मुझे अबॉर्शन करवाना है तो 24 वीक्स तक जो है, मतलब 24 वीक्स से पहले वो करवा सकते हैं। पहले ये प्रोविजन आई थिंक 12 वीक्स था और 20 था, इसको थोड़ा सा बढ़ाकर 24 वीक्स कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि हमारे पास अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, अब हम जो है वो 24 वीक्स तक जो है अबॉर्शन को जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, बेटर इक्विपमेंट्स की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इज सीएम एन बीरेन सिंह ओपन्स द माई ओन 2021। ये सीएम कहाँ के हैं, ये मणिपुर के हैं, ठीक है। ये एन एक्सक्लूसिव एग्जीबिशन ऑफ द लोकल प्रोडक्ट्स ऑफ द ग्लोबल स्टैंडर्ड। ये माई ओन क्या है, ये एक एक्सक्लूसिव एग्जीबिशन है लोकल प्रोडक्ट्स की, जो भी उनके लोकल प्रोडक्ट्स हैं ना उनकी। तो आपको बस ये याद रखना, ये जो स्टेट है वो पता कौन सी है, वो है मणिपुर। आप इसके नोट्स में ना जब आप अपने बनाओगे तो वहाँ पे मणिपुर लिख लेना, मैं इसको मेंशन करना भूल गई हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे ये एग्जीबिशन जो है वो हो रही है। नेक्स्ट इज 28th मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड। अच्छा, 28th मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन हुआ है अंडर द अडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान प्रोजेक्ट, विच हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर द धारा शिखो लाइब्रेरी बिल्डिंग इन द दिल्ली, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पता क्या है, इसमें है कि जो दारा शिखो लाइब्रेरी बिल्डिंग है वो कहाँ पे है, तो वो दिल्ली में है। इसमें ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये थोड़ी सी स्कीम के बारे में जान लेते हैं। कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ द टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। ये इन चारों के बीच में क्या है, ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है कि हमने टूरिज्म को प्रमोट करना है, ठीक है। जितना हम टूरिज्म को अपने प्रमोट करेंगे उतना जो है बाहर के जो लोग यहाँ पे आएंगे, हमारी जो कल्चर है वो बाहर स्प्रेड होगा, इससे इनकम जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो इस तरीके से ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी, ठीक है। इट वॉज लॉन्च ऑन 27 सितंबर 2017 बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी, 27 सितंबर को बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ओके।
नेक्स्ट इज स्ट्राइप, इट बिकम्स द हाईएस्ट वैल्यूड स्टार्टअप इन द यूएस। स्ट्राइप क्या है? ये एक हाईएस्ट वैल्यूड स्टार्टअप है, ठीक है। कोई स्टार्टअप, जैसे हम कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा है तो उसको स्टार्टअप्स में हम इंक्लूड करते हैं, तो ये हाईएस्ट वैल्यूड मतलब ये बहुत ज़्यादा जो है इसकी जो वैल्यू है, और ये किसके साथ रिलेट करती है? पेमेंट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। तो ये 2 दिन की न्यूज़ थी, थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है तो थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ आपको ये 2 क्वेश्चंस के आंसर जो है वो कमेंट में जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फर्स्ट इज़ द नेहरू कप एंड द संतोष ट्रॉफी इज़ एसोसिएटेड विद, आपको बताना है ये कौन से जो है स्पोर्ट के साथ ये रिलेट करती हैं। दूसरा आपने बताना है कि जो वर्ल्ड आर्करी चैम्पियनशिप 2021 है ये कहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें खुद से पढ़ लीजिए या कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करके बताएं, ठीक है। और हाँ, लास्ट थिंग मैं आपको बोलना चाहती हूँ, कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर मोस्ट नहीं, मतलब मैंने जितने भी कमेंट्स पढ़े, जिन्होंने आंसर किया था वो सभी ने आंसर गलत किया था। अब वो गलत क्यों किया था मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आई थिंक अजय कुमार जी ने ठीक किया था, मतलब उन्होंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। वहाँ पे लिखा हुआ था मैंने इनकरेक्ट बताओ, तो वो उसमें ऑल ऑफ दी अबव आना था, उसमें नन ऑफ दी अबव नहीं आना था, उसमें आना था ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि वो तीनों के तीनों जो थे वो गलत थे। वो क्वेश्चन एक सेकेंड में देख के बताती हूँ। हाँ जी, वो क्वेश्चन क्या था? जल जीवन मिशन एम्स फॉर प्रोवाइडिंग पाइप ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल द रूरल हाउस होल्ड बाई 2022। इट वॉज 2024, ओके। इट एनविसाजेस सप्लाई ऑफ 50 लीटर्स ऑफ वाटर, तो ये 50 नहीं था, ये 55 लीटर था, तो ये भी गलत हो गया। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये सेंट्रल सेक्टर नहीं थी, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो है वो स्कीम थी, तो ये तीनों जो है वो गलत थे, ठीक है। मैंने पूछा था चूज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन, अगर आपने कहीं अपना पुरानी वीडियो से आप क्वेश्चन देख लीजिए, या अगर आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगा आप उसमें देखिएगा, मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, तो उसका जो आंसर था वो 1, 2 एंड 3 था, ठीक है। उसका नन ऑफ दी अबव जो है वो नहीं था। ऐसे तो ठीक था, अगर क्वेश्चन होता चूज़ द करेक्ट ऑप्शन तो उसमें आना था नन ऑफ दी अबव। तो जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तभी मैं आपको ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन देती हूँ, ताकि आपकी थोड़ी जो कैपेसिटी है एग्जाम तक वो थोड़ी डेवलप हो जाए और आप क्वेश्चन को जो है वो ध्यान से पढ़ो। कभी कभी हम देखते हैं कि नहीं भाई ये तो हमें आता है, हम फटाफट कर देंगे, लेकिन हमने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से हमारा जो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेरीज हो या कुछ भी, अगर आपको कुछ चाहते हो कुछ बोलना, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू।